मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टूडेंट, दिस इज आवर लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. आवर ज्योग्राफी विल बी completed, so do it very carefully. साथ साथ लर्न करते रहें, रिवीजन करते रहें. क्यों? क्योंकि अब हम एक एक पार्ट को कंप्लीट करते चले जाएंगे. कमिंग वीक आवर ज्योग्राफी विल बी ओवर एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सिविक्स. स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज. और उसमें किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे? फर्स्ट यू सी दैट इज मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. मीनिंग क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज का, और कहाँ पर क्राउडेड एरिया है, कहाँ है स्पार्सली पॉपुलेटेड है, देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. अपनी बुक उठा के लाए, पेंसिल रखें अपने हाथ में, और जहाँ आपको कहा जाएगा वहाँ आपने मार्क करना है, लेसन को रीड करना है. पहली बात आप वीडियो सुने और बुक अपने साथ लेके बैठे, और जहाँ बताया जाए वहाँ पे आप मार्क करते चले जाएं. देन डू दी वर्कशीट एंड सेंड टू अस ऑन योर गिवन डेट. बेटे, अगर आप लेसन रीड नहीं करेंगे तो आपको पूरी तरह से लेसन समझ में नहीं आएगा. ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक्सरसाइज लर्न करनी है, वीडियो सुनो, एक्सरसाइज करो, काम खत्म हो गया. नहीं, अच्छे से वर्चुअल क्लास अटेंड करें और लेसन रीड करें, फिर वर्कशीट करें, एक्सरसाइज करें. देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लेसन. स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? पहले तो ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इसका मतलब है इट इज इम्पोर्टेंट थिंग ना, दैट इज वाई इसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है. जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं. ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन स्किल को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है. और इस मिनिस्ट्री को बनाया गया था सबसे पहले 1985. इसका पर्पस क्या था? टू इंक्रीज दी स्किल, टू क्रिएट दी स्किल इन ह्यूमन बींग्स. जब हम एफिशिएंटली काम करेंगे, ट्रेन होंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, नेशन ग्रो करेगा. तो जो भी काम करें हम एफिशिएंटली करें, बहुत अच्छे से करें. इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाया, मिनिस्ट्री बनाई गई. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन बींग्स को ट्रेंड करने के लिए, स्किल करने के लिए कि वो अच्छे से काम करें, एफिशिएंसी से काम करें. इसलिए इस मिनिस्ट्री को बनाया गया. और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी स्टार्ट की गई. कौशल का मतलब स्किल ही होता है. was started in 2015, aiming to train 1 crore Indian youth from 2016 to 2020. 1 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जाएगा जो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे. इसके लिए क्या स्टार्ट किया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई 2015 में. ये सब चीजें बताती हैं कि ह्यूमन जो रिसोर्स है बहुत इम्पोर्टेंट है. इसीलिए कहा गया है पीपल्स आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. या हम ये भी कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स आर अल्टीमेट रिसोर्स. ग्रेटेस्ट रिसोर्स क्यों? हम दूसरी चीज़ों को बनाते हैं, दूसरी चीज़ें हमें नहीं बनाती. ह्यूमन बींग्स मेड द कंप्यूटर, सो बिल्डिंग्स, स्कूल्स आर रन बाय ह्यूमन बींग्स. और ये चीज़ें हम कहते हैं these things not create the human beings, these things are created by. बिल्डिंग किसने बनाई? ह्यूमन बींग्स ने. टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की? ह्यूमन बींग्स ने. फार्मिंग कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं. सो दैट इज वाई इसे कहा गया है ग्रेटेस्ट रिसोर्स, अल्टीमेट रिसोर्स. अब जैसे मार्स पर ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, तो वहाँ पर सैटेलाइट है. अभी हम एफर्ट्स कर रहे हैं वहाँ फार्मिंग हो, वहाँ होटल्स बनाए जाएं, वहाँ पे. पर जब हम ये चीज़ डिवेल्प कर लेंगे, पर करेगा कौन? ह्यूमन बींग करेंगे. ह्यूमन बींग्स ये काम करेंगे. इसलिए ह्यूमन बींग्स को कहा गया ह्यूमन
beings are the greatest resource, ultimate resource. Other things are created by human beings. Other things are made more useful by human beings. वुड का फर्नीचर कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स. मशीनें किसने बनाए? ह्यूमन बींग्स. सो ह्यूमन बींग्स आर ग्रेटेस्ट रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्सेज आर लाइक अदर रिसोर्सेज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स. सभी ह्यूमन बींग्स की एज सेम नहीं होती, क्वालिफिकेशन सेम नहीं होती. दे आर डिफर इन educational level, age and sex. Their numbers and characteristics also keep changing. इनका नंबर और इनकी क्वालिटीज बदलती रहती हैं. जैसे हम अगर हम पॉपुलेशन देखें 2000 में 100 करोड़ थी इंडिया की, और 2000 अब 20 है, मोर देन 135 करोड़. सो पॉपुलेशन ऑफ इज आल्सो कीप ऑन चेंजिंग. तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, अल्टीमेट रिसोर्स है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है? सभी जगह ह्यूमन बींग्स इक्वली नहीं रहते. जैसे सब जगह आपका कोल अवेलेबल नहीं है, पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं है, इसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी सब जगह हम कहें कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह बराबर बराबर है नहीं. सम प्लेसेस आर क्राउडेड एंड सम आर thinly populated and sparsely populated. तो इससे आप अंडर करें the way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. किस तरह से लोग अर्थ पर रहते हैं उसे हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. और मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स in about 30% लैंड सरफेस. 90% वर्ल्ड के लोग 30% लैंड पर ही रहते हैं. कुछ एरिया क्राउडेड है और कुछ थिनली पॉपुलेटेड है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है. अब कौन कौन से एरिया हैं जो वर्ल्ड के? दे आर क्राउडेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड. डेंसली और क्राउडेड जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. सो द क्राउडेड एरियाज आर, इसे आप मार्क करें, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड. हाई लैटिट्यूड नियर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिकल डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, एंटार्क्टिका, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. हाई लैटिट्यूड्स और डेजर्ट एरिया, माउंटेनियस एरिया में लोग कम रहते हैं बिकॉज लाइफ इज नॉट कंफर्टेबल देयर. मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर. डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मोर पीपल आर लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर than in southern hemisphere. Our country is in which hemisphere? Northern hemisphere. Or most of the continents are lies in northern hemisphere. Australia, Africa, Australia completely lying in southern hemisphere. Africa का कुछ part, South America, they are in southern hemisphere. सो 60, अगर हम ये डिस्कस करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज. तो बेटा आपको ये बार डायग्राम भी बनाना है, आपकी बुक में दिया गया है बेटे सेकंड पेज पर, क्योंकि बुक के पेज में कहीं कहीं वेरिएशंस है. मैटर सेम है, इसलिए हम जो हमारे पास बुक है बेटा 67 है इसमें पेज. आप अपनी बुक में पेज देख लें, वहां पर ये सेकंड पेज पर दिया गया है. आप उसमें बार डायग्राम बनाएंगे जिसमें दिया गया है, क्या चीज दी गई है कि फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन है? चाइना. सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज यूएसए, फोर्थ इज इंडोनेशिया. आप इस लेसन में सबसे पहला काम यही करेंगे, अपनी बुक में देखकर दिया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज. जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं
उनको आपने पार्ट डायग्राम से पहले इसका और डिफरेंट कलर्स यूज करने हैं हर कंट्री के। ये हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है बेटा, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट लाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में आप अंडरलाइन कर लें, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट पर एरिया ऑफ द अर्थ स्फीयर। ये भी कह सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम एवरेज के बेस पे देखें 382 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। अगर हम वर्ल्ड की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें तो 51 पर्सन्स आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। और कौन से ऐसे एरियाज हैं वर्ल्ड के जो डेंसली पॉपुलेटेड है, साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसके बाद बेटा आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जब हम कहीं पर रहते हैं तो हम किन किन फैक्टर्स को देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो इसे हम अगर कहें मेनली दे आर ग्रुप्ड इनटू थ्री ग्रुप्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो हम फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स rather than mountains and plateaus. Why people prefer to live in plains? Because more facilities are available in plain areas like transportation, communication, employment opportunities. So that is why plains are densely populated. और माउंटेन्स और हिली एरिया में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखें, कम्युनिकेशन देखें, इंडस्ट्रीज यहाँ पर कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर लेस। एंड सेकंड फैक्टर इज जो क्लाइमेट, पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम कहते हैं बहुत सर्दी या बहुत गर्मी, ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट, लेस पीपल आर लिविंग देयर। अगर अंटार्कटिका देखें, टू कोल्ड क्लाइमेट, इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। तो पीपल प्रेफर टू लिव इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट, जहाँ ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज्यादा सर्दी भी नहीं होती। ऐसी जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है और जहाँ एक्सट्रीम होता है लेस पीपल प्रेफर टू लिव देयर। नेक्स्ट है सोइल। सोइल भी इफेक्ट करती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। कैसे? सोइल में फर्टाइल सोइल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स मोर इनकम, more employment, so people prefer to live in which area where soil is fertile. And next factor which affects the density of population is water. People prefer to live in those area where fresh water is available. अब राजस्थान में लोग कम क्यों रहते हैं? एक तो क्लाइमेट जो है हॉट क्लाइमेट है, गर्मी है, सोइल है फर्टाइल नहीं है, फ्रेश वाटर आसानी से नहीं मिलता, इसलिए वहां पर लोग कम रहते हैं। अब अगला फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मिनरल्स। पीपल प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल। जैसे अगर हम साउथ अफ्रीका में देखें वहां पर डायमंड मिलता है, सो दोज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी हमने डिस्कस किए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंक्लूड टोपोग्राफी,
Topography means people prefer to live in plain than mountains and plateaus because life is comfortable in plain areas. More facilities are available in plain area. Then climate, people prefer to live in moderate climate. ज़्यादा गर्मी भी ना हो और ज़्यादा सर्दी भी ना हो, वहाँ रहना इजी होता है, काम करना इजी होता है। इसी तरह से फर्टाइल एरियाज जहाँ हैं डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, जहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल है, those areas are also densely populated। ये हम मिनरल्स, जहाँ मिनरल्स मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट होगा, they are able to earn income and have a good standard of living, so these areas are densely populated। ये हमने डिस्कस किया जोग्राफिकल फैक्टर्स। और कल सोशल फैक्टर्स क्या हैं? The areas which have better health facilities, education facilities, housing facilities, people prefer to live in those areas। तो ये सब रीजन आ जाते हैं हमारे सोशल फैक्टर्स में। और कल्चरल, जैसे हमारा क्षेत्र है, रिलीजियस प्लेस है, हरिद्वार है, रिलीजियस प्लेस है, ऐसे प्लेसेस पर क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। जहाँ कल्चरल और रिलीजियस जो प्लेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पीपल प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज। और हमारा लास्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, पीपल प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज। अगर हम कहीं ओसाका इन जापान IT सेंटर है, इसी तरह से मुंबई जो है टेक्सटाइल सेंटर है, so these areas are densely populated। तो एक लास्ट टॉपिक हम आज जो करने जा रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, पहले इसे आप अंडरलाइन करें। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू दी चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस होता है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में, उनके सेक्स के बारे में, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन में क्या चेंज आया। और जो हमारी प्लानिंग भी होती है वो भी इसी बेसिस पर करते हैं कि पहले इतनी पॉपुलेशन थी, अब बढ़कर इतनी, जैसे 2000 में हमारी पॉपुलेशन थी 100 करोड़, अब 2020 में बढ़कर हो गई 1 करोड़ 35 करोड़, 135 करोड़। तो इसके रीजन क्या है, पॉपुलेशन चेंज क्यों आता है? तो पॉपुलेशन चेंज आता है ड्यू टू बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। अगर हम 1800 तक कहें तो पॉपुलेशन चेंज बहुत स्लो था, धीरे धीरे था। क्यों ऐसा था? क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी। डेथ रेट के ज़्यादा होने का कारण था मेडिकल फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल, sufficient food was not available, these were the reasons for high death rate। बर्थ रेट भी ज़्यादा और डेथ रेट भी ज़्यादा, दोनों के ज़्यादा होने से पॉपुलेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। अब 1804 में क्या हुआ, दी वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 मिलियन और उसके 150 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 3 बिलियन। तो जब 1800 तक तो बढ़े, हमारे पास थी 1 बिलियन, क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा था और बर्थ रेट भी ज़्यादा था। और 150 ईयर्स में पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 1 बिलियन से 3 बिलियन हो गई। इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है पॉपुलेशन में बहुत इंक्रीज फास्ट रेट से हो जाना, पॉपुलेशन का बहुत तेजी से बढ़ जाना। और अगर हम उसके 40 ईयर्स के बाद देखें, 1999 में 40 ईयर्स में पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 6 बिलियन। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई, फूड अवेलेबल होने लगा, फार्मर्स ने ग्रो ज़्यादा करना शुरू करा, डेथ रेट कम हो गई पर बर्थ रेट लगभग वही रही। सो ऑल दीज रीजंस लेड टू फास्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज भी बनाई कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो हमें मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा चाहिए, खाना ज़्यादा चाहिए, घर ज़्यादा चाहिए। अगर हमारे पास इनकम नहीं है तो इट एडवर्सली अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देना चाहते हैं,
तो हमारे बच्चे कम होने चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार। हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। Listen the video and also mark the important lines and understand the lesson. Do the worksheet on your given. Thank you. Have a nice day.